इधर दो एक दिन से सोशल मीडिया और दूरदर्शन पर हम देख रहे हैं। असल ऐसा है कि गिरिराज जी 14 से एमपी हैं और केंद्र में मंत्री हैं। हम देश की बात छोड़िए, हम बिहार के युवाओं से पूछना चाहते हैं कि गिरिराज जी किस विभाग के मंत्री रहे हैं और विभाग से किसका किसका कल्याण हुआ है। हम नौजवान मित्रों से पूछना चाहिए जो रोजगार के लिए उत्सुक हैं, जिनको रोजगार चाहिए या सरकार से उम्मीद है कि सरकार कुछ काम कर रही है, तो गिरिराज जी किस विभाग के मंत्री रहे हैं अब तक। ये तो मंत्री रहे हैं 14 में भी, 19 में भी और 24 में भी। तो इनको अपने काम से, विभाग से इनका ऊपर वाला खाना खाली है और इनको इसी भौकाल बचाने के लिए केवल रखा गया है कि समय समय पर इस घृणा नफरत के माहौल को और जिंदा रखो, घृणा नफरत के माहौल को जीवित रखो। करना इनको कुछ नहीं है, बिगाड़ नहीं सकता है किसी का। ये देश 143 करोड़ लोगों का देश है और देश में ज़्यादातर लोग, हिंदू में भी 80% से ज़्यादा लोग इस तरह के घृणा नफरत के माहौल से खुद को, अपने को अलग रखता है। इसी काम के लिए इसका तो नाम हमको तो नहीं लगता है कि कभी भी जो भी मुंह से बोलता है, कभी कुछ बोल देता है, कभी पाकिस्तान चले जाओ, कभी कहीं चले जाओ। अरे कहाँ चले जाएंगे भाई? ये देश 143 करोड़ देशवासी का देश है, सबको यहीं रहना है। सबों की भूमिका आज़ादी में थी, सब मिलकर लड़े हैं, देश को आज़ाद कराए हैं। और आप अलग ऐसे भी ये आदमी जो है ये अनर्गल बोलने के का आदी है, उठपटांग। इसका तो नाम है उठपटांग मंत्री। अभी तो पार्टी भी कहता है कि हमको इसके यात्रा से कोई मतलब नहीं। इनका सहयोगी जो अभी कल मुख्यमंत्री आए थे, बोले हम अब नहीं इधर उधर जाएंगे। तो अब तो आप पहले भी बोले थे हम मिट्टी में मिल जाएंगे, हम मर जाएंगे। तो आप मरे हैं कि नहीं, मिट्टी में मिले हैं कि नहीं, अब हम इस पर कुछ नहीं बोलना है। तो आप तो ये सब बोलते रहे हैं। तो आपकी पार्टी का भी प्रवक्ता कहा कि कहाँ कौन खतरे में, आपके पार्टी का नेता लोग बोला है कि हिंदुस्तान में न हिंदू खतरा में है, न मुसलमान खतरा में है, न सिख खतरा में है, न ईसाई खतरा में है, न जैन खतरा में है, न बौद्ध धर्म के लोग खतरा में, कोई खतरा में नहीं है। इनको कोई काम है नहीं इसी तरह की बात। और इसीलिए इसको ये नरेंद्र मोदी जी भी, हमारा ये मानना है कि 2-4 लोगों को इसी काम में लगा के रखे हैं कि तुम जो है घृणा नफरत, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान के मामले को बस बनाए रखो, लोगों के बीच दूरी बढ़ाए रखो। बाकी हमको नहीं लगता है उसकी पार्टी नहीं, उसका सहयोगी पार्टी नहीं, और हम लोग तो कोई नोटिस ही नहीं लेते। और नाम भी इसका गिरी है। इसको जंगल उंगल हिमालय पर्वत पर कहीं वहीं पर रहे। गिरी का मतलब होता है पर्वत पहाड़, और वहीं पर राज करे। आम आदमी के बीच, भले लोगों के बीच, पढ़े लोगों के बीच कोई इसको, हमको तो पूरा विश्वास है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है जिसको विशेष रूप से टारगेट किया जाता है, अपना कैरियर पर ध्यान रखे। कोई भी बीजेपी या और बड़े दल का जो इस हिंदू मुसलमान वाला जो नेता है, किसी का बेटा इस सब में नहीं है आगे। झंडा उतारो, झंडा लगाओ, किसी दूसरे धर्म के लोगों को गाली दो, ये कहीं किसी भी धर्म में नहीं है। कोई धर्माचार्य, कोई आचार्य, कोई पंडित, कोई मुल्ला, कोई मौलवी, कोई जो हम लोगों के जो जैन धर्म के गुरु हैं, बौद्ध
बुद्धिस्ट, कोई किसी दूसरे धर्म की निंदा करता ही नहीं है। कहाँ इस तरह की बात है? ये दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग क्या बोलेंगे? अभी चाहे ओबामा आए थे तब, अभी जो बाइडेन आए थे तब, ओबामा जब आए थे यहाँ हिंदुस्तान, जब वो राष्ट्रपति थे, तो बोले दिक्कत है, जिसको जेल में होना चाहिए था वो मंत्री है, और जिसको मंत्री होना चाहिए था वो जेल में है, या वो दम घुट रहा है उसका, ये बोला था। बाइडेन आए थे G20 में, यहाँ बोला कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगा, तो तुरंत बगल में उड़ के गए वियतनाम में, बोले कि भारत में तो लोकतंत्र खतरा में है, मीडिया जो है बंधक है, मीडिया एकदम गोद में बैठा हुआ है। तो पूरी दुनिया में हम लोग भूखमरी, महंगाई, बेरोजगारी, सरकार का काम ये सब है। इसी में अब सरकारी प्रोग्राम था कल बरारी में, माननीय विधायक, सरकारी कार्यक्रम था, कोई राजनीतिक जलसा नहीं था, कोई चुनावी वो सभाएं नहीं थी, वो मंच चुनाव के लिए नहीं सजा था। तो हमको बताया गया कि कटिहार के माननीय सांसद आमंत्रित भी नहीं थे। सांसद हम लोग का बरारी का सांसद, जहाँ कार्यक्रम था वहाँ के सांसद हैं हमारे जनाब तारिक अनवर साहब, वो आमंत्रित नहीं थे, सुनते हैं। तो ऐसे ही चल रहा है लोकतंत्र, इसी तरह से चल रहा है। अब नीतीश जी जाने, नीतीश जी तो हम लोगों के कर्पूरी जी के स्कूल से आए हुए लोग हैं। अब इनको अपना इतिहास खराब करना है कि जाके फिर से जहाँ बोले थे कि मर जाएंगे नहीं जाएंगे, जहाँ बोले थे मिट्टी में भैया चले गए वहीं चले गए, जाइए जो आपको। हम लोग तो अपना जो भारत का जो संविधान है, जो धर्मनिरपेक्षता है, जो भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम एकता है, तमाम धर्मों के बीच जो सर्वधर्म संभाव है, आपसी मिल्लत है, गंगा जमनी तहजीब है, इसी पर हम लोग सामाजिक जीवन शुरू किए हैं। और आखिरी क्षण तक, जब तक सांस चलेगी, यही भाईचारा, मिल्लत, प्रेम, शांति, सद्भाव, सर्वधर्म सम्मान, इसी से हम लोगों की राजनीति होगी। बाकी कौन अनर्गल बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, उससे कम से कम राम प्रकाश महतो को कोई मतलब नहीं। मेरे लिए सभी पूरा 143 करोड़ और कटिहार का 30 लाख पूरी आबादी, चाहे वो जिस धर्म में आस्था रखते हो, सबके प्रति मेरी सम्मान है, समान आदर है, समान प्रतिष्ठा हमारे दिल में है, और हम लोग सबकी मदद करते हैं।